ठीक है ना। एवरीबॉडी पे अटेंशन, जो मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे और एक्सपोजिटरी एसे के पैराग्राफ स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा फर्क होता है। वो थोड़ा सा फर्क क्या होता है? बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव एसे में जो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू आर्ग्यू योर पॉइंट, आर्ग्यू पॉइंट विद फैक्ट्स, प्रूफ करना है आपने इसमें। ठीक है, अगर आपके फैक्ट्स बिल्कुल ठीक जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी बात आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा वजन रखेगी और फिर इसका मतलब है कि आप ऐसे पास हो जाएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे, आपका आर्ग्यूमेंट बहुत वीक होगा, फीबल होगा, तो दैट मीन्स कि यू वुड फेल दी एग्जाम। देखिए, ये मैंने अभी एक आउटलाइन बनाई है, मुझे पहले बताइए ये ऐसे किस किस्म का है। दिस इज एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे और ये CSS 2019 का, या शायद 20 में ये ऐसे आया था, 20 में आया था। दिस इज बेसिकली पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन था। याद रखना, आउटलाइन जिस दिन कराऊंगा उस दिन ये बात फिर से बताऊंगा, आज फिर से बता रहा हूँ। व्हेन यू अटेम्प्ट एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे तो आपकी हमेशा 4 हेडिंग्स बनेगी, सिर्फ 4 हेडिंग्स। पहली हेडिंग आपकी होगी इंट्रोडक्शन की और लास्ट वाली आपकी बनेगी कंक्लूजन की। ये बात तो हर ऐसे में आपकी होगी, चाहे एक्सपोजिटरी हो, आर्ग्यूमेंटेटिव हो या ओपन एंडेड ऐसे हो। ये बात आपकी फिक्स है कि ये 2 हेडिंग्स आपकी बेसिकली हर ऐसे में पाई जाएंगी। ये जो हेडिंग्स है ना, ये वाली, एक ये और ये 2 हेडिंग्स हैं। ये वाली जो पहली हेडिंग है, ये आपका स्टांस है, योर स्टांस। ये जो योर स्टांस है ना, इसके बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप लोगों ने किया हुआ है, एज इट इज होगा, जैसे कि एक्सपोजिटरी का था। ये जब आप अपना स्टांस लिखेंगे ना, तो आप उसको इसी तरीके से लिखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर के पैराग्राफ्स को, जैसे कि मैंने आपको एक्सपोजिटरी ऐसे में सिखाया था कि आप अपना टॉपिक सेंटेंस पहले बताएंगे, फिर 3 से 4 सपोर्टिंग सेंटेंसेस, फिर एक फैक्ट, फिर कनेक्शन और फिर आपने कंक्लूजन सेंटेंस लिख देना है। ये बात फिर से रिपीट करूं, खोल के बताऊं ज्यादा, क्योंकि ये पहले हम कर चुके हैं। मैं फिर से बता देता हूं, पहले आपका सेंटेंस होगा टॉपिक का, टॉपिक सेंटेंस हुआ एक, फिर आपने क्या लिखे, सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखे 3 to 4। ठीक है, फिर आपने फैक्ट या रेफरेंस वाला जो एक सेंटेंस लिखा था वो एक होगा, फिर जो कनेक्शन वाला था वो सेंटेंस भी एक है, और लास्ट में आपका क्या है, कंक्लूजन सेंटेंस। बिल्कुल एज इट इज ये स्ट्रक्चर है जो हमने एक्सपोजिटरी में पढ़ा था। जब हम किसके बारे में बात करेंगे, अपने स्टांस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये ऐसे आया कि क्या पाकिस्तान रेडी है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए। मेरा स्टांस है कि यस, पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। तो इसके मैं 7 पैराग्राफ लिखूं, 8 पैराग्राफ लिखूं, 10 पैराग्राफ लिखूं, जितने भी मैं लिखूंगा, मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होगा जो मेरा एक्सपोजिटरी ऐसे में होता है। इससे ज्यादा सिंपल वर्ड्स में मैं नहीं समझा सकता। जो आपका स्टांस है उसके सारे के सारे पैराग्राफ जैसे हम एक्सपोजिटरी ऐसे में लिखते थे उसी तरीके से लिखेंगे। क्लियर हुई बात यहां तक? किसी को ना हुई हो तो बताएं, गर्ल्स आप लोगों में से किसी को, आप लोगों में से किसी को, बॉयज। आपका याद रखना, कोई स्टांस नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है। अगर आपका स्टांस ये है कि आप कह रहे हो कि पाकिस्तान इज नॉट रेडी, तो सिर्फ आप अपनी ये वाली हेडिंग पहले बताओगे और ये वाली बाद में बताओगे। कोई स्टांस नेगेटिव नहीं है। इवन इफ यू डिसएग्री विद द टॉपिक, आप कहते हो कि नहीं मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, तो आई एम करेक्ट, मैं गलत नहीं हूं इसमें, क्योंकि मेरे पास सबूत होंगे, मेरे पास आर्ग्यूमेंट होंगे जिससे मैं अपने एग्जामिनर को बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि पाकिस्तान में डिजिटल रेवोल्यूशन अभी तक पाकिस्तान रेडी नहीं हुआ। मैं बातें करूंगा उससे और कंक्रीट बातें करूंगा, स्पेशल नॉलेज की मैं बात करूं। तो आपका स्टांस कोई भी हो, यू विल पास दी ऐसे जब तक आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट को सही तरीके से पेश किया विद फैक्ट्स। ठीक है, ये आपकी दोनों चीजें इफ यू वांट टू गेट 40 इन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ठीक है, स्ट्रक्चर की अभी तक बात कर रहा हूं। जो आपके स्टांस के बॉडी पैराग्राफ्स होंगे वो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होगा जो एक्सपोजिटरी का होता है। यहां तक किसी को बात समझ ना आई हो, बड़ी सिंपल बात है। ठीक है, जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, कुछ देयर आर 2 साइड्स, एक ये साइड है और एक ये साइड है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान नहीं है रेडी डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए, वो भी ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे है, वो भी ठीक कह रहे हैं। बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपके पास क्या होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, रीजंस होने चाहिए कि
वाई योर स्टांस इज द करेक्ट वन, वाई योर स्टांस होल्ड्स वाटर। ठीक है, मतलब वजन किस बात में, तो वो कब पता चलेगा, जब आपके पॉइंट्स ज्यादा होंगे दूसरे पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, आपने लिखे 8 पॉइंट्स कि पाकिस्तान इज रेडी, ये आपका क्या था, स्टांस था। अब उसको आपने बेसिकली इसमें ये चीज देख रहे, रेफ्यूटेशन। रेफ्यूटेशन का मतलब होता है बात को रद्द करना, निगेट करना, डिसअप्रूव करना। आप में से कोई बोलेगा कि सर पाकिस्तान इसलिए रेडी, इंटरनेट कनेक्शन तेज है, ये है वो है, लोगों के पास मोबाइल फोन है XYZ। मैं कहूँगा देखिए बात सुने, वो तो ठीक है, पर लोगों के पास बेसिक IT स्किल्स नहीं है, लोगों को नहीं पता कि हैकिंग कब हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ आपके खिलाफ आपकी बात के, वो बेसिकली रेफ्यूटेशन है। दूसरी बात करना इज कॉल्ड रेफ्यूटेशन, सिंपल सी बात है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। रेफ्यूटेशन दूसरे बंदे की बात है। अब उसका पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा, पहले आपका स्टांस, फिर बेसिकली ये रेफ्यूटेशन। इसको आप कोई भी नाम दे दें, ऑपोजिट साइड का स्टांस, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं, ऑपोजिट व्यू लिख दें, ओपोजिंग व्यू लिख लें, ठीक है, इट इज द सेम थिंग। ऐसा ना आप बोले रेफ्यूटेशन बहुत मुश्किल लफ्ज है, ओपोजिंग व्यू आप इसको समझेंगे, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपोजिंग व्यू। अब ओपोजिंग व्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसका अजीब व गरीब स्ट्रक्चर है, तो इसमें आपको जरा गौर से आपको समझना होगा इस चीज को। स्ट्रक्चर क्या है, मैं स्ट्रक्चर की तरफ आ रहा हूँ, ओपोजिंग पैराग्राफ का स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस होगा कोई भी बात जो इस बात को डिबेट करे, कोई भी बात। फॉर एग्जांपल ऊपर मैं कह रहा हूं कि इंटरनेट कनेक्शन तेज है, नीचे मैं बोलूंगा नहीं इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है पाकिस्तान में, बैंडविड्थ हमारे पास स्लो है। या मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान को डिजिटली कनेक्टेड नहीं है, पाकिस्तान में हर जगह इंटरनेट की सहूलियात मौसूल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, ये मेरा एक पॉइंट है। तो पहला मेरा सेंटेंस क्या हुआ, जो मैंने ओपोजिंग बात की, फिर एक्सपोजिटरी स्टार्ट हो गया। कैसे, इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या लिखे, क्या लिखे, इसी बात को, जो नेगेटिव बात मैं कर रहा हूं, ओपोजिंग व्यू, इसी के सपोर्टिंग लिखे। फिर मैंने क्या किया, फैक्ट वाला एक सेंटेंस लिखा। यहां मैं रुक जाऊंगा, यहां के बाद मैं क्या करूंगा, जब आप कंट्रास्ट देते हो, दूसरी बात करते हो, तो आप कौन सा ट्रांजिशन वर्ड यूज करते हो, हाउएवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, XYZ, बट ये वाली सारी, कोई सा भी अब आपने लिखना है, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, या ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। नाउ इट इज अप टू यू गाइस कि आप क्या लिखोगे यहां पे। अब आप क्या करोगे, दूसरी बात करोगे, ठीक है। अब बात क्या करनी है, यहां तक समझ आई ये बात, यहां तक जितनी मैंने बताई, जो यहां तक बताएगी, यहां तक मैंने सिंपल बात की है। टॉपिक सेंटेंस दिया, सपोर्टिंग सेंटेंसेस दिए, एक फैक्ट दिया, कनेक्शन और कंक्लूजन मैंने नहीं लिखा, मैं रुक गया वहां पे, मैं डायरेक्ट आ गया हाउएवर। बेसिकली यही रेफ्यूटेशन शुरू होती है, और ये स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब और गरीब है, तो इसको जरा गौर से समझिएगा, और जितने सवालात हैं वो मुझसे पूछिएगा। एक मिनट मैं अभी, रुको एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो, C1 ये किसी को भी हिट नहीं करेगा, ये कोई सी भी बात कर लेगा आपके स्टांस के खिलाफ। जरूरी नहीं है कि वो आपकी B वाली बातों को निगेट करे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई आप अपने से भी कोई चीज आर्गुमेंट बना के पेश कर सकते हैं,
एज लॉन्ग एज इट निगेट्स योर स्टांस। आपका जो प्राइमरी स्टांस है वो क्या है कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। कोई भी बात जो उसके खिलाफ होती है वो आपने बेसिकली अपने टॉपिक सेंटेंस में लिखनी है और वो आपका पहला सेंटेंस होगा। अब आप यहां आ गए, अब आपकी स्टार्ट होगी क्या, ये जो लफ्ज है रेफ्यूटेशन स्टार्ट होगी। ये एक प्रोसेस है ऐसे में। अब आप क्या करोगे, हाउएवर के बाद अब आप एक और टॉपिक सेंटेंस लिखोगे और वो टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, वो टॉपिक सेंटेंस इस बात को डिसअप्रूव करेगा। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इंटरनेट कवरेज पाकिस्तान में नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। मैंने बात कर दी 3 से 4, उस पर मैंने सपोर्टिंग सेंटेंसेस की बात की, एक फैक्ट दे दिया, फिर मैंने कहा हाउएवर दिस अबव कंटेंशन इज नॉट ट्रू एज अदरवाइज इज ट्रू, यानी कि इसके खिलाफ जो बात है वो ट्रू है। वो बात क्या है जो मैं करने जा रहा हूं, मैं अपना टॉपिक सेंटेंस ये बताऊंगा, ऊपर वाली बात को निगेट करूंगा। मैं कहूंगा कि भले पाकिस्तान में इंटरनेट कवरेज नहीं है बट फ्यूचर इज प्रोग्रेसिव। बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज अब गांव देहातों में भी जा रही हैं, पीटीसीएल के टावर्स वहां पे भी लग रहे हैं वगैरह वगैरह। आपने बेसिकली टॉपिक सेंटेंस में क्या करना है, जो ऊपर बात आपने की है उसी को आपने निगेट करना है। और जो आपका प्राइमरी स्टांस है, आपका प्राइमरी जो स्टांस है ना, आप उसको यहां पे फिर से स्टैब्लिश करोगे। और आपका प्राइमरी स्टांस क्या था बताएं, कि पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। वो आपका प्राइमरी स्टांस था, जो बेसिकली जो आपका स्टांस है। आपने पहले स्टांस लिया कि जी पाकिस्तान रेडी है, आपने उस पर 7 से 8 पॉइंट बताए, फिर आप आगे रेफ्यूटेशन पैराग्राफ्स की तरफ। आपने टॉपिक सेंटेंस में बताया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट कवरेज हर जगह पे नहीं है। फिर 3 से 4 सेंटेंसेस बताए, एक फैक्ट बताया, उसके बाद डायरेक्ट आप हाउएवर या ऑन द कॉन्ट्री ऐसा भी कोई फ्रेज या वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन के बाद आपने क्या किया, आपने एक और टॉपिक सेंटेंस लिखा और वो टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, आपका प्राइमरी स्टांस को फिर से स्टैब्लिश करेगा और वो आपकी इस बात को डिसअप्रूव करेगा कि ये बात गलत है, कि ये कहना कि पाकिस्तान में इंटरनेट कवरेज नहीं है या कोई फ्यूचर ही नहीं है उसका। फ्यूचर है, द फ्यूचर इज ग्लोरियस, फ्यूचर इज समथिंग वेरी प्रॉस्परिंग। इस तरीके से कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ रही है, गांव देहातों में भी इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट होना देना शुरू हो गई हैं। जी जी, अपोजिंग पॉइंट को जो चीज़ अपोज करेगी वो क्या होगा, वो मेरा प्राइमरी स्टांस तो था, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर वही चीज़ होगी, 3 से 4 सपोर्टिंग सेंटेंसेस। किस चीज़ के, ये 3 से 4 इसके हैं जो आपने बात को फिर से रीस्टैब्लिश किया है। 3 से 4 उसकी सेंटेंसेस हैं, फिर वही एक फैक्ट, एक कनेक्शन, और आखिर में अब ये बताएं कंक्लूजन सेंटेंस किसका होगा, इस वाले का या इस वाले का, किसका, इसका होगा। इसका अब आप क्या लिखोगे लास्ट में, कंक्लूजन सेंटेंस। बस ये बेसिकली डिफरेंस है किसमें, एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ्स में। बेसिकली यही है कि आपका आर्गुमेंट सारे ऐसे में दिखना चाहिए कि आपका आर्गुमेंट भारी है, इसीलिए आप रेफ्यूटेशन करते हो। रेफ्यूटेशन लाजमी है, या अगर रेफ्यूटेशन नहीं करना चाहते एक और तरीके, मैं आपको मॉडल लिखवा दूंगा, जैसे पहले लिखवाता था ना, मैं पूरा आपको करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। पहले एक बात की, उसी को मैंने फिर से निगेट करके वही बात कर दी जो मैं पहले कर रहा था। बेसिकली मैंने ये करना है, आप समझे कि 2 लोग बहस कर रहे हैं, एक ही पैराग्राफ में 2 लोग कैसे बहस कर रहे हैं। पहले ने एक बहस की, वो कह रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान तो आसान चीज़ करते हैं। एक बंदा बोल रहा है एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक कह रहा है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एक ने कहा कि भाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है। अगले ने बोला नहीं ऐसे कैसे, अगले ने कहा नहीं इसकी ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह। उसने ज़्यादा वजूहात बता के कंक्लूजन उस बंदे ने दिया कि लिहाजा इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
मैं सिर्फ एक सपोजिटली बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, आउटलाइन बना के दी थी। आपके स्टांस के बाद जो पैराग्राफ्स होंगे वो आपके रेफ्यूटेशन के पैराग्राफ्स होंगे। प्राइमरी के जितने होंगे ना उसके बाद आप ये लिखोगे। 10 हैं तो 10 पैराग्राफ्स के बाद आप ये पैराग्राफ लिखोगे। इंट्रोडक्शन में भी वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। हर रेफ्यूटेशन पैराग्राफ में यही लिखोगे। अगर 3 लिख रहे हो तो तीनों में यही एक्सरसाइज वापस होगी। 4 लिखोगे, चारों में एक्सरसाइज वापस होगी। ये एक्सरसाइज आपके हर ओपोजिंग व्यू पे आपने लिखनी है, लाजमी है, मैंडेटरी है।